बनारस एक बेहद ही खूबसूरत जगह है जो अपने मंदिरों और विश्वविद्यालयों के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है, यहाँ एक खूंखार अपराधी ने भी जन्म लिया था, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साल 1968 में यहाँ पैदा हुआ एक लड़का सबसे पहले एक बेहद ही खतरनाक किडनैपर बना और फिर कुछ दिनों के अंदर ही अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन बन बैठा। इस शख्स का नाम था आफ्ताब अंसारी। आफ्ताब के परिवार में उसकी माँ, एक बड़ा भाई और 4 छोटी बहनें थी। बड़ा भाई अनवर अहमद काम के चक्कर में अलग अलग पेशों में अपना हाथ आजमाता, कभी पार्ट टाइम जर्नलिस्ट बनता तो कभी वकील। लेकिन एक दिन आफ्ताब को मालूम पड़ा कि उसका भाई ऐसे काम करता है जो गैरकानूनी है। ऐसे माहौल में बड़े हुए आफ्ताब ने ठान लिया कि अगर एक आलीशान और रौब झाड़ने वाली जिंदगी जीनी है तो बड़े भाई जैसा बनना होगा। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने एक जर्नलिज्म कोर्स में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान एक दिन आफ्ताब के बड़े भाई ने उसे कुख्यात शूटर दिनेश ठाकुर की कहानी सुनाई और एक दिन पढ़ाई करने के दौरान ही आफ्ताब दिनेश ठाकुर से मिला। इसके बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। आफ्ताब ने दिनेश को अपना गुरु बनाकर ज्ञान लेना शुरू किया और जुर्म की दुनिया में पैर रखा। यहाँ ही उसने किडनैपिंग का रास्ता चुना और अमीर घरों के लोगों को अपना निशाना बनाया। सब आफ्ताब के हिसाब से चल ही रहा था कि तभी कुछ सालों बाद दिनेश ठाकुर की दिल्ली क्राइम ब्रांच से उत्तर पश्चिम मॉडल टाउन में हुई मुठभेड़ में जान चली गई। आफ्ताब को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि जिंदगी में जीना है तो फिर कैसे। तिहाड़ जेल से बाहर निकलते ही आफ्ताब की मुलाकात मसूद अजहर और आसिफ रजा जैसे आतंकवादियों से हुई। इसके बाद दुबई पहुंचकर आफ्ताब देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ वो कई आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करता था। जब 19 जनवरी 2002 में कोलकाता में मौजूद अमेरिकन सेंटर पर हमला हुआ तो शक की सुई आफ्ताब अंसारी की तरफ घूमी। लीड के जरिए पता चला कि पाकिस्तान के आकाओं के इशारों पर आफ्ताब इस हमले में शामिल है। फिर कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ा कि आफ्ताब को दुबई में पकड़ लिया गया है। इसके बाद अंसारी को दुबई से इंडिया लाने की तैयारी शुरू हो गई। देश आने पर उसके पुराने अपराधों का सच भी सामने आया और अब वो कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हमला करवाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।